हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज से स्टार्ट हो रही हैं ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारी वीडियो है ये आपकी कौन सी फर्स्ट वीडियो है। तो ट्रिपल सी की फर्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फंडामेंटल क्या होता है। तो फंडामेंटल में सबसे पहला जो पार्ट बनेगा वो कंप्यूटर का परिचय बनेगा। तो कंप्यूटर का परिचय क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो कंप्यूटर का परिचय क्या है, तो कंप्यूटर के परिचय में सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि पार्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर में पार्ट कौन कौन से यूज होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्ट में ये कौन सा पार्ट आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जितनी भी डिवाइसें आपकी होती हैं, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, वो सब किससे कनेक्ट होता है, आपके सीपीयू से कनेक्ट होता है। अब उसके बाद बात करते हैं मॉनिटर की। तो ये क्या है, होता है मॉनिटर होता है। ये दिखने में कैसा होता है, जैसे आपके यहाँ हम लोगों के यहाँ टीवी होती हैं, सेम वैसे ही दिखने में होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी आपका सीपीयू काम करता है, वर्क करता है, उसको डिस्प्ले देने का ये कार्य करता है, वर्क करता है। उसके बाद आपका कीबोर्ड होता है। उसके बाद क्या होता है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है, जो भी डाटा होता है तो डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद क्या है, माउस है। माउस का मतलब होता है कि यह इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि जो भी हम इसमें डाटा को क्या करते हैं, इन करते हैं, तो वो हमें इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को इन करा सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटर का काम क्या होता है, ये हमारा सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। इसका काम होता है कि जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, उसको प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका वर्क क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ये प्रिंट करता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, यहीं पे आप देख लेते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर के अंदर कॉपी होती है, यानी कि जो भी मैटर कंप्यूटर के अंदर जब तक रहता है तब तक उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और हार्ड कॉपी कब बोलते हैं, जब वो डाटा आपका प्रिंटर के द्वारा, जब वो डाटा या मैटर प्रिंटर के द्वारा बाहर आ जाता है तो उसे जो हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। जैसे आपके पास बुक्स होती हैं, नोट्स होती हैं, यदि आपके पास नोट्स हैंड में है तो वो आपकी हार्ड कॉपी है। यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स में है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी मानी जाती है। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इनपुट है। सबसे पहले क्या है, इनपुट। तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर में क्या है, जो भी हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। यानी कि हम 2+2 दे देते हैं तो 2+2 की प्रोसेसिंग होती है कि 2+2 का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर उसको समझता है कि इसका मतलब क्या होगा, फिर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दे देता है, एक रिजल्ट दे देता है यह, या एक आउटपुट दे देता है। और आउटपुट आपका क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो कंप्यूटर आपका किस प्रकार काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस 3 स्टेप में आपका कंप्यूटर पूरा कार्य कर देता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, सी से, ओ से, एम से, पी से, यू से, टी से, ई से, आर से। तो सी से क्या होता है, कॉमनली, और ओ से क्या होता है, ऑपरेटेड, और एम से क्या होता है, मशीन, और पी से क्या होता है, पार्टिकुलरली, और यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी या टेक्निकल भी बोलते हैं, ई से एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट भी होता है, और आर से रिसर्च या रिजल्ट भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में आपको जानना होगा। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तो वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। यानी कि कंप्यूटर का जो वर्क है वो क्या करना होता है, गणना करना होता है या कैलकुलेशन करना होता है। देखते हैं कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की परिभाषा वही है जो हमने आपको बताई है। क्या बताई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है।
इनपुट के रूप में क्या है, डाटा को ग्रहण करता है यानी कि रिसीव करता है और उसे आउटपुट के रूप में देता है। तो आउटपुट के रूप में कब देता है, जब उसको प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है फिर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। यही कंप्यूटर की क्या है, परिभाषा है और डिफिनीशन है। इंग्लिश में भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच टेक्स रा डाटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले इट द फॉर्म ऑफ आउटपुट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्या है, माउस क्या है। तो माउस आपको पता ही है कि माउस क्या है, कि एक इनपुट डिवाइस है, एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इसमें कितनी बटन होती हैं, कितनी की होती हैं, ये देख लेते हैं। ये आपका माउस है, तो आपका माउस में जो ये बटन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट बटन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, राइट बटन बोलते हैं। और जो बीच में आपकी की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं या स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, जहाँ पे जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे हैं, सेम इसी का काम होता है कि स्क्रीन को ऊपर नीचे करना होता है। देखते हैं आगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, पॉइंट होते हुए चलती है। ये क्या है, पॉइंट होते हुए चलती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ड्स ने किया था। और कब किया था, तो 1964 में इसका आविष्कार किया गया था। और पहला जो माउस बना था वो किस चीज़ का बना था, तो वो लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था। सबसे पहले जो आपका माउस बना था वो लकड़ी का बना हुआ था। देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। हमने बताया कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। और इसमें कौन कौन सी की होती हैं, तो कौन कौन सी की होती हैं, अल्फ़ाबेट की होती हैं। तो अल्फ़ाबेट की का मतलब होता है कि ये जो आपकी बनी हुई हैं ABCD, ये आपकी अल्फ़ाबेट की होती हैं। उसके बाद ये आपकी क्या होती हैं, नंबर की होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं, नंबर की होती हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंबल की होती हैं। सिंबल की का मतलब है कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, स्टाइरिक हो गया, ये आपकी सिंबल की होती हैं। और सिंबल की के बाद आपकी फंक्शन की होती हैं। कौन सी फंक्शन की होती हैं, तो ये आपकी फंक्शन की होती है। फंक्शन की कितनी होती हैं, टोटल 12 होती हैं। F1 से लेके F12 तक की को हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। और फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं, फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर पाई जाती हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल की होती हैं। स्पेशल की का मतलब है जैसे आपकी टैब हो गया, ये टैब हो गया आपका, टैब के बाद शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के बाद कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार बोलते हैं। जो सबसे बड़ी की होती है कंप्यूटर में, जो सबसे बड़ी की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार बोलते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर में ये हो गया कि F1 से लेके F12 तक को हम फंक्शन की कहते हैं, और A से लेके Z तक को हम अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। 0 से लेके 9 तक हम क्या बोलते हैं, नंबर की बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर का अब देखते हैं इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया जाएगा, पॉइंट वाइज। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक होता है। और संगणक का मतलब क्या होता है, गणना करने वाला यंत्र। संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र। और सबसे पहला जो आपका यंत्र बना था, यानी कि सबसे पहला जो कैलकुलेटर था वो क्या था, उसका नाम था अबैकस नाम था। क्या था, अबैकस। और अबैकस का जो आविष्कार था वो किस देश ने किया था, चीन ने किया था। अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, तो उसका एनियक नाम था। एनियक क्या है कि सबसे पहला कंप्यूटर था, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर भी था। एनियक सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अबैकस का आविष्कार किस देश ने किया, तो अबैकस का आविष्कार चीन ने किया। अबैकस का आविष्कार किस देश ने किया, चीन ने अबैकस का आविष्कार किया। और 1602 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। उसके बाद एनियक का आविष्कार किसने किया, एनियक का आविष्कार किसने किया, तो JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने इसका आविष्कार किया। और कब किया इसका आविष्कार, तो एनियक का आविष्कार कब हुआ, 1946 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। अब एनियक
यहाँ क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमने बताया कि पहला डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाएगा तो वो ENIAC को ही कहा जाएगा। फर्स्ट डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका ENIAC ही होगा। अब कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक कौन है यहाँ पे? कंप्यूटर के जनक आपके चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर के जनक हैं जो चार्ल्स बेबेज हैं। ये कई बार CCC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर कौन है, फाउंडर कौन है, आविष्कारक कौन है, ये सब क्या हैं? चार्ल्स बेबेज ही हैं। अब भारत में जो पहला कंप्यूटर है, यहाँ पहले तो विश्व का कंप्यूटर हो गया, अब भारत की पहली बात करें तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो क्या था? सिद्धार्थ था। आगे चलते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक बहुत लोग चार्ल्स बेबेज को टिक करते हैं, लेकिन चार्ल्स बेबेज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को यहाँ पे क्या माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक माना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पे लगा था? क्वेश्चन हो सकता है भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था और कब लगाया गया? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत में जो पहला कंप्यूटर लगाया था वो बेंगलुरु के प्रधान डाक में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो 1986 ईस्वी में लगाया गया था। अब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अगर की बात करें, कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। ये आपकी क्या थी? कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो गई, कंप्यूटर का परिचय हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे में आपको बताते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? तो कंप्यूटर की विशेषताएं सबसे पहले क्या है कि इसकी जो विशेषताएं हैं आपको डायरेक्टली बता देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहले क्या है? स्पीड है, यानी कि कंप्यूटर क्या है? बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत ही गति से काम करता है। कंप्यूटर क्या है? बहुत ही स्पीड से काम करता है, बहुत ही गति से काम करता है। अब ये दौड़ने वाला काम नहीं होगा, जैसे कैलकुलेशन करना हो गया, जैसे कैलकुलेशन करना होगा, जैसे कोई नंबर है आपके पास, तो ये नंबर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को दे दिया जाए तो कंप्यूटर क्या है? इसको नैनो सेकेंड में इसको सॉल्व कर देगा, नैनो सेकेंड में इसको सॉल्व कर देगा। तो कंप्यूटर की क्या है? स्पीड है, कंप्यूटर की क्या है? स्पीड तेज है। अब उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, इसके बाद क्या करते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी की बात। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है उच्च भंडारण। उच्च भंडारण का मतलब होता है कि स्टोर करने की इसकी क्षमता क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। स्टोरेज क्षमता इसकी क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। उसके बाद शुद्धता, एक्यूरेसी, उसके बाद शुद्धता होती है। शुद्धता का मतलब है कि कंप्यूटर क्या है? बिना गलती के काम करता है। लगभग क्या है? 100% ये बिना गलती के काम करता है। जैसे कोई भी आप इसको कमांड देते हैं, कोई भी कमांड दे देते हैं, आप कोई भी कमांड देते हैं, तो ये क्या है कि 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको देगा, आपसे मिस्टेक ना हो बस। उसके बाद ऑटोमेटिव, तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि स्वचालित। कंप्यूटर क्या है? आप अपने आप से कमांड दे दिया जाए और ये क्या करता है? अपने आप से काम करता रहता है। उसके बाद क्या है? विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब कई सारे इसके क्षेत्र हैं, कई सारे क्षेत्र बने हुए जहाँ पे कंप्यूटर का कार्य कंप्यूटर से काम कर सकते हैं, ये भी आपकी विशेषता है। उसके बाद डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर क्या है? बिना थके काम करता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिना थके काम कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग जो भी वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। लेकिन ये 24 आवर्स क्या करता है? वर्क करता है। 24 आवर्स काम करता है और ये बिना थके वर्क करता है। तो ये आपकी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। आपकी जो है विशेषताएं कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं आपको CCC के ऑनलाइन क्लास में। फर्स्ट वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, आपको मिलते हैं सेकंड वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।